हस्ते सुमालकपाटिकां विदतीं पद्मासनैः संसतां वन्दे तां भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। नीलाम्बुजामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितमामुभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनजुवन कुशानं ज्ञानागण्यं शकलगरुनिधानं वानराणावधीशं रघुप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्दं नपदारविन्दं मुखारविन्दं नवनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वप्रथम दो शब्दों में रामनामी संकीर्तन, तत्पश्चात षष्ठी दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम मुख से हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। हरि ओम मुख से
गोविंद बोलो प्यारे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे गोविंद बोलो प्यारे गोपाल 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 बोलो प्यारे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे हरि ओम मुख से बजे छबीले श्याम 7 बजे सीताराम 6 बजे छबीले श्याम 7 बजे सीताराम 6 बजे छबीले श्याम 7 बजे सीताराम 6 बजे छबीले श्याम 7 बजे सीताराम 8 बजे आतो जपत हरे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो प्यारे गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो प्यारे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे नमो नारायण 10 बजे दामोदर दास 9 बजे नमो नारायण 10 बजे दामोदर दास 9 बजे नमो नारायण 10 बजे दामोदर दास 9 बजे नमो नारायण 10 बजे दामोदर दास 11 बजे गिरधारी जपत हरे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे बजे बद्रीनाथ 1 बजे हरिओ 12 बजे बद्रीनाथ 1 बजे हरिओ 12 बजे बद्रीनाथ 1 बजे हरिओ 12 बजे बद्रीनाथ 1 बजे हरिओ 2 बजे बार जपत हरे हरि ओम से गोविंद बोलो प्यारे हरि ओम से
त्रिलोकीनाथ 4 बजे चारों धाम 3 बजे त्रिलोकीनाथ 4 बजे चारों धाम 3 बजे त्रिलोकीनाथ 4 बजे चारों धाम 3 बजे त्रिलोकीनाथ 4 बजे चारों धाम 5 बजे पन माथा जपत हरे हरि ओम से गोविंद 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 हरे बोलो गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले प्रभु सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ मैं तन को त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। अर्चनीय वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ भक्ति शक्ति मति धर्म की माताएं और बहनें, प्रथम अपने माता पिता के चरणों में हम नमन करें, जिन्होंने इस पावन भूमि पर हमें जन्म दिया। तत्पश्चात हम अपने कुलगुरु को नमन करें, जिन्होंने हमें जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार को ज्ञान दिया। तत्पश्चात हम अपने शिक्षा गुरु को नमन करें, जिन्होंने हमें शिक्षा का मार्गदर्शन कराया। तत्पश्चात सदगुरुदेव भगवान को हम नमन करें, जिन्होंने हमें आत्मा से परमात्मा का मिलाने का मार्ग बताया। तत्पश्चात
हम संत भगवान को नमन करें जो वेद और वेदांतों के ज्ञाता हैं, जो हमें वेदों का मार्गदर्शन कराते हैं। तत्पश्चात धरती पर जन्मी अनसुईया जैसी माताओं को नमन करते हैं, जो हमारी माताओं को पतिव्रत धर्म का रास्ता दिखाते हैं। कोई ब्रज को सखा कहे, कोई ग्वाल बाल कहे, कोई गोपाल कहे, कोई गिरधारी कहे। कन्हैया को ब्रजवासी सभी नाना नामों से पुकारे। तत्पश्चात षष्ठीय दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। हम जब किसी सत्संग में गए, भगवान की कथा में गए, किसी बुद्ध पुरुष की शरण में गए, संतों की शरण में गए, वहां जाने के बाद में अगर हमने कुछ नहीं पाया, कोई शब्द नहीं मिला, तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं। भगवान कहते हैं मानव, अरे इंसान, तू धराम धाम पर गया और जाकर के तूने किसी संत की शरण में नहीं गया, तेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं हुआ, तो तुझे फिर इस जमीन पर जाने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि सर्वप्रथम मैंने अपना स्वयं स्थान दिया है, वो गुरु को दिया है। संसार में जाने के बाद में अगर तू अपनी गुरु की शरण में नहीं गया, गुरु का चिंतन नहीं किया, तो मुझे पाने का मार्ग तुझे संसार में मिल नहीं सकता। संसार में जाकर के तू कितना भी पढ़ लिख ले, होशियार हो जा, लेकिन फिर भी जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएगा, मुझे पाने का तुझे कोई मार्ग मिल नहीं सकता। सबसे पहले मैंने तुझे मार्ग दिखाया है गुरु का। गुरु बिन भवन दे तरहे न कोई, 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 जो विराज परस होई, जो विराज परस होई। चाहे कितना भी तू वेद वेदांतों ज्ञाता हो जा, लेकिन जब तक तू गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे तू ब्रह्मा शंकर जैसा क्यों न हो जा, लेकिन बिना गुरु के तेरी गति संसार से नहीं होगी।
इसीलिए जो संत होते हैं ना, वो जीव के कल्याण के लिए होते हैं। इसीलिए तू जाकर के भैया संत की शरण में चला जा, गुरु की शरण में चला जा, नहीं तो तेरा जीवन ये बिल्कुल अधूरा रहेगा, पूर्ण नहीं हो सकता। संसार में जाने के बाद अगर तू गुरु की शरण में चला गया, तेरा कल्याण ही कल्याण होगा। सर्वप्रथम जाकर के तू गुरु की शरण में पहुंच, तब मुझे तेरे पाने का कोई ना कोई तुझे रास्ता बताएंगे संत भगवान। और संतों का हृदय कैसा होता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करते संत भगवान, दूसरे के लिए करते हैं। कोई भी उपाय सोचे, अगर भक्त को कोई कष्ट है, सबसे पहले उसका दवा कोई ना कोई कारण देखेंगे, कोई ना कोई मार्ग मिले, कोई ना कोई रास्ता मिले। संतों का हृदय ऐसा होता है, भक्त के दुख को देख करके पिघल जाता है। जैसे अग्नि को देखकर घी पिघल जाता है, उसी प्रकार से संतों का हृदय भक्त के दुख को देख करके पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत शमाना, संतों का हृदय ऐसा होता है, मक्खन की तरह मुलायम कोमल होता है, पिघल जाता है। जब संतों की तू शरण में जाएगा भैया, तो तुझे कोई ना कोई शब्द मिलेगा, नहीं तो ये तेरा जीवन है ना बिल्कुल अधूरा। बिना गुरु के तो ये है कि अगर भगवान की कथा हो रही है पास में, तो जाने का समय नहीं, चाहे गपशप हाकते रहे, खूब ताश खेलते रहेंगे, लेकिन भगवान की कथाओं में जाने का समय है ही नहीं। क्यों? उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं। और भगवान की कृपा तब करते हैं जब जीव का मन देख लेते हैं। अगर जीव का भाव है भगवान की कथा में, सत्संग में जाने का, तो उसको सब समय प्राप्त होगा। नहीं तो मेरे गोविंद उससे ऐसी माया लपेट देते हैं कि 7 दिन तक भगवान की कथा चलती रहे, लेकिन उसको कभी समय प्राप्त नहीं होगा कि जा करके कुछ समय भगवान की कथा में श्रवण करे, जा करके अपना निकाले। बस यही सोचता रहता है, आज जाऊं, कल जाऊं, परसों जाऊं, और कुछ नहीं जाऊं तो आरती नहीं जा सकता हूं। लेकिन भैया बिना भजन के तेरा जो जीवन है ना, वो कैसा है? अधूरा। कि लुटी गई और लुटी गई रे। बाद में तुझको ये पता चलती है, जब तेरा तीसरी अवस्था होती है ना तेरी भगवान को याद करने की, फिर तो तू भगवान को याद करता है। क्यों? अब तेरे से कुछ होता ही नहीं। कि लुटी गई ये लुटी गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुटे गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुटे गई रे। ओ लुट गई रे, लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट दिन तक कथा रही,
लेकिन समय नहीं मिला। ऐसे ही कथा हो रही थी, पड़ोस में एक मैया थी। उन्होंने सोचा पहला कल तो मैं कथा सुनने जाऊंगी, लेकिन पड़ोस से भी उनको ऐसा समय नहीं मिला कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जा सकें। सोचा था कल में कथा में जाऊंगी, कल में कथा में जाऊंगी, सोचा था कल में कथा में जाऊंगी, तो मैंने कथा में जाऊंगी, सोचा था कल में कथा में जाऊंगी। हुआ क्या, जैसे ही प्रातः काल हुआ, भैया ने कहा चलो 2-3 दिन हुए कथा को, लेकिन नहीं जा पाई तो आज तुम्हें जरूर जाना है। लेकिन जैसे ही मैया ने जाने को तैयार हुई, बच्चे बोले मैया बाद में जाना कथा में, हमें थोड़ा सा काम है, हम जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ नाश्ता पाने के लिए बना दो। सोचा था मैया ने कल कथा में जाऊंगी, सोचा था कल में कथा में जाऊंगी। और क्या हुआ फिर, मैया जाने को तैयार है, लेकिन भगवान ने माया का लपेट दिया। चाय पानी के चक्कर में रह गई रे जिंदगानी, लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई रे, लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी, लुट गई लुट गई हाँ, लुट गई रे जिंदगानी। मैया ने सोचा अच्छा लाला चाय पानी के तुझको बना के दे जाऊं। हाँ मैया, मैया नहीं जा पाई। मैया ने कहा चलो आज तो मैं लेट हो गई, चलो कल देखूंगी, आज नहीं जा सकती। तो मैया ने कहा आज आरती में जाऊंगी, मैया ने कहा आज आरती में जाऊंगी, मैया ने कहा आज आरती में जाऊंगी, मैया ने कहा आज आरती में जाऊंगी। मैया ने सोचा चलो कथा में नहीं जा पाई तो भगवान की आरती में ही शामिल हो जाओ। मैया ने सोचा आज आरती में जाऊंगी, मैया ने सोचा आज आरती में जाऊंगी। काम धंधे के चक्कर में फंसे गई रे जिंदगानी, लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई आज घर से सब चले गए, काम धाम इतना बढ़ गया कि मैया को समय ही नहीं मिला।
भगवान ने कहा कि भैया मैया की इच्छा ही नहीं है तो भाई से वो कहां से समय प्राप्त करा दूं। समय तो तभी मिलेगा ना जब गोविंद की कृपा होगी और जीव का भाव होगा, बिना भाव के नहीं। मैया ने कहा तो चलो कोई बात नहीं, आज तो मुझे जरूरी जाना है, आज नहीं रुक सकती। लेकिन मैया दूसरे दिन भी ऐसे काम में लग गई, लेकिन मैया नहीं जा पाई। लेकिन दृढ़ संकल्प कर दिया मैया। मैया ने सोचा आज कथा में जाऊंगी, मैया ने सोचा कि कथा में जाऊंगी, कथा में जाऊंगी, आज भागवत में जाऊंगी, कथा में जाऊं, आज भागवत में जाऊंगी। मैया ने कहा भाई आज तो मुझे जरूरी जाना है, आज मैं नहीं रुक पाऊंगी। सोच रही थी, सोचते सोचते शाम हो गई मैया को। या काम मैं कर जाऊं, ला या काम मैं कर जाऊं। अभी तो कथा ये कट्टा की तो कम से कम है ही, ज्यादा ना 10 मिनट की सुन लूंगे वही काफी है। सातों देना की कथा ब्रह्म है, कही रे जिंदगानी हाँ लुट गई 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 रे जिंदगानी भजन बिन, जिंदगानी भजन बिन। बहुत बोल रहे हैं, वो हवा में उड़ रही है आवाज। भजन बिना के पुआ के बिना, जिंदगानी भजन बिन, जिंदगानी भजन बिन। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मैं गोपाल से ही प्रार्थना करता हूँ, ये गोपाल जो इनके मुखार पे जो आज जो शब्द निकल रहे हैं ना, तो यही शब्द हमेशा इनके जिब्बा पर अमर हो जाए। इनके ऊपर आप ऐसी कृपा करें। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ होए। संतों का संग, संतों से मिलना, गुरुओं के चरण में रहना बहुत मुश्किल से मिलता है। जब मेरे गोविंद गोपाल की बड़ी कृपा होती है ना, तभी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तभी संतों की शरण में जाना, उससे पहले नहीं। आज तो हमें संतों के भी दर्शन हो रहे हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य के संतों के दर्शन हुए। बोलो संत भगवान की जय हो। जहां भी सत्संग हो, भगवान की कथा हो, और कमान अगर कानों में आवाज भी आ जाए ना, तो रुकना नहीं चाहिए। ऐसा ना सोचेगा मुझे बुलाया ही नहीं तो मैं भगवान की कथा में क्यों जाने लग जाऊं। भगवान कहते भैया तू इसका इंतजार कर रहा कि तुझे बुलाया नहीं भगवान की कथा में। एक बात बता, मैं किसी के बस में हूं? तेरे दिमाग में ऐसी बात है कि मैं किसी के बस में थोड़ा ही हूं, नहीं तो किसी पैसे वाले के और ना ही किसी गरीब के। मैं तो भैया सब पे समान प्रेम करता हूं। इस भाव को छोड़ के आ जा कि कथा किसने कराई, कथा कहां हुई। अरे कथा तो गोविंद गोपाल की है। तू मन में अहंकार जो लेके बैठा है ना, उसको तू निकाल दे। ऐसे समझ के आ जा कथा किसकी है, गोपाल की है।
गिरधर गोपाल की है। क्योंकि मेरा तो हर जगह अंश है, हर जगह वास करता हूं मैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। जहां भी प्रेम होता है ना, जिसके हृदय में प्रेम होता है मैं वहीं रहता हूं। ये न सोचे कि भगवान क्या उसी के बस में है, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। मैं तो भैया वहां रहता हूं, तो ये मैं सोचे कि जिसने कथा कराई क्या उसी के बंधन में थोड़ा ही हूं मैं, ऐसा तो कदापि नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। देखो देखो, जिस जीव का जैसा भाव होता है ना, बुलाने से नहीं आता, वो अपने आप ही मेरे गोविंद गोपाल खींच ले जाते हैं। उसमें बड़ी कृपा होती है, केवल हृदय में प्रेम हो, भाव हो, श्रद्धा हो। इसीलिए कहते भगवान में तो भाई सबको समान समझता हूं, लेकिन किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। जैसा तेरा कर्म होता है ना, उसी प्रकार तुझको फल प्राप्त होता है, और प्रेम के द्वारा तू मेरी शरण में आ सकता है। ये मैं समझ इसने कथा कराई मैं उसी का हूं, ऐसा नहीं हो सकता। और रहता वहां में कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। जो भी सत्य मार्ग पर चलता है, जिसके हृदय में प्रेम होता है, मैं वही भैया वास करता हूं। मैं तो संसार में केवल प्रेम का भूखा हूं। इसीलिए तू भैया इस संसार के मोह को छोड़ करके, और संसार में जो अहंकार है ना, उसको छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा। मैं संसार रूपी सागर से तुझे पार कर दूंगा भैया। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, कल हमने जो कथा को विराम दिया था वो कहां दिया था भक्तों? गोवर्धन पूजा पर। भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई और इंद्र का अभिमान चूर्ण कर दिया। मेरे गोविंद किसी के अभिमान को नहीं छोड़ते। जो अभिमान करते हैं ना, उसके अभिमान को खा जाते हैं मेरे गोविंद गोपाल। मेरे प्रभु का जो भोजन है ना, वो क्या है? अहंकार। भगवान कहते हैं संसार मेरा भोजन तो अहंकार अभिमान को तू त्याग दे। तू मेरी केवल शरण में ही आ जा। मेरे गोविंद ने गोवर्धन की पूजा कराई, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उसको जब पता पड़ी कि कन्हैया ने मुझको छोड़ दिया और गोवर्धन की पूजा कराई है, इंद्र क्रोध हो गया इंद्र को, और उसने जोर से वर्षा की। जब उसने भारी वर्षा की तो सभी ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया, ओ कन्हैया, देखियो भैया कितनी जोर से बादल है, न जाने कितना जल पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, रे ब्रजवासी और गोपो क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे सामने किसी परेशानी को नहीं आने दूंगा। कन्हैया ने अपनी कनी की उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया और सब ग्वाल वाल घबरा गए। जाकर के नंद बाबा से कहा, बाबा देखो लाला ने गोवर्धन को उठा लियो। नंद बाबा मैया ने कहा, अरे लाला गोवर्धन को? अरे मेरो लाला तो छोटो सो है। एक काम को जल्दी जाओ
और जाकर के अपनी अपनी लकुटी ले जाओ। लकुटी का मतलब लठिया लेके चलते थे पहले बुजुर्ग लोग। उनको ले जाओ, जाकर के सहारा दे दो। मेरा लाला तो छोटो सो है, ऐसा न हो मैं लाला की कहूं परेशानी आ जाए। छोटो सो लाला है, कहीं हड्डी में ना लग जाए, जाके सहारा दो मेरे लाला को। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्क न जामे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुर्क न जामे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुर्क न जामे भैया, कैसे झेले इतना भार कन्हैया में तो मारो बगैर बरगी औलाद, कन्हैया में तो मारो भैया में तो मारो, कन्हैया में तो मारो, कन्हैया में तो मारो, कन्हैया में तो मारो, मुख पे फिर बरगी औलाद, कन्हैया में तो मारो, फिर बरगी औलाद, कन्हैया में तो मारो। यशोदा मैया जोर लगाओ भैया, 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 गिरवर में मुझे मार कन्हैया में तो मारो, गिरवर की मार कन्हैया में तो मारो, कन्हैया मेरा मारो, कन्हैया मेरा मारो, कन्हैया मेरा मारो, कन्हैया मेरा मारो,
जल्दी जाओ मेरे लाला को सहारा दो, मेरा लाला छोटो सोए ऐसा ना हो मेरे लाला के कौन लग जाए। सभी बाल बाल आए, लाकरे अपनी अपनी लकुटी लगा ली। कन्हैया मंद मंद नमस्कार, अच्छा सहारो देवे को आयो हो। मूसलाधार वर्षा हुई, इंद्र क्रोधित हो गए, उन्होंने मूसलाधार वर्षा की, लेकिन एक बूंद जमीन तक नहीं आई। सभी बाल बाल कहने लगे कन्हैया इतनी जोर से बारिश हुई लेकिन बूंद तो एक बूंद तक पानी नहीं आया। कन्हैया ने कही भैया मेरा ऐसा ही तो देवता है गोवर्धन, मेरा सत्य देवता है, इंद्र जैसा थोड़ा ही गुस्सा है जाए करन दे खूब बारिश, देखो एक बूंद नहीं आ सकती। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित वो वर्षा खूब हुई लेकिन एक बूंद तक नहीं आया पृथ्वी पर, इसमें एक रहस्य था। जब राम अवतार में भगवान राम बन के लिए चले गए, एक दिन सीता जी ने कहा हे प्रभु काफी समय हो गया यहाँ, हम तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं, कोई ब्राह्मण लेके आओ जिसको हम भोजन करा सकें। भगवान राम गए लेकिन उनको कोई नहीं मिला। अगस्त मुनि जी मिल गए उनको, उन्होंने कहा चलो इन्हीं को ले चलो, इन्हीं को भोजन करा दे। अगस्त मुनि जी को लेकर चले आए घर, कहा कि ये ब्राह्मण जी आ गए, इनको आप भोजन कराइए। सीता जी ने भोजन बनाया और उनको खिलाया, तो भोजन को खाते गए। सीता जी थक गई, उन्होंने कहा प्रभु अब कहां से लेके आए हैं, नहीं आप खाना खिलाओ इनको। लेकिन जब मेरे मुनि जी ने देखा कि मैया थक गई हैं, तो उन्होंने खाना बंद कर दिया। नहीं भाई अब मेरा पेट भर गया, अब रहने दो। खाने के बाद में पानी, पानी की इच्छा हुई। सीता जी बोली जब खाने से ये नहीं झुक पाए तो बताओ कितना पानी चाहिए इनके लिए। भगवान ने कहा अगस्त मुनि जी खाना तो आज आपने खा लिया, लेकिन पानी पिलाऊंगा मैं आपको कृष्ण अवतार में, मैं आपसे वादा करता हूं। आज वही दिन है कि कन्हैया ने गिरवर को उठाया, जोर से पानी गिरा, उस सारे पानी को अगस्त मुनि जी पी गए और जमी तक एक बूंद नहीं आई। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन आप बताओ जो संसार को सहारा देने वाला है, क्या इसको किसी की जरूरत है? जो सबको सहारा देता है उसको क्या जरूरत है किसी के सहारे की? सहारा देने वाला तो वो सबको है ही, लेकिन उसको आवश्यकता है आपके प्रेम की, आपके भाव की, आपके श्रद्धा की। भगवान ने इंद्र के अभिमान को चूर्ण कर दिया। भगवान कहते हैं भैया जो क्रोध करता है ना वो अभिमान करता है, उसके अभिमान को कभी छोड़ता नहीं। इसीलिए तू अपने कंठ में संसार में जाकर के प्रेम के शब्द को धारण कर ले। तेरे अंदर कोई अभिमान अहंकार रूपी शब्द नहीं होना चाहिए। अगर तेरा प्रेम होगा सबसे प्रेम से वाणी बोलेगा तो मेरी शरण में आ जाएगा।
तेरा ऐसा भाव होना चाहिए, अगर कोई तुझे देख जाए, कौन दिख जाए? जिससे तेरा प्रेम है, और जिससे प्रेम नहीं, संसार में सभी से प्रेम कर। अगर तुझे दिख जाए कोई भक्त, और जब हृदय के अंदर प्रेम उमड़ता है ना किसी को देख करके, हमारे मन में जिज्ञासा हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, अगर हमारा कोई परिचित आदमी दिख जाए तो भाव एकदम उमड़ जाता है। उसको देखते ही क्या होता है कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हर जन से हर जन मिले, बेहसे 7 करोड़। अगर कोई हमारे मन के अंदर जिज्ञासा है, प्रेम है, तो उसको देखते ही 4 मिले, यानी 2 आंखें सामने वाले की और 2 अपनी, 4 मिले 64 खिले, एकदम हंस गए। 32 दूनी 64, हंस गए एकदम। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। पांच 5 उंगली 10 और सामने वाले की 5 उंगली 10, एकदम हाथ जोड़ लिए, खुश है एकदम। आओ भैया आओ। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हर जन मिले। हरिजन भगवान के भक्त। जब प्रेम होता है ना तो वहां कौन होता है? परमात्मा का पाव वास हो जाता है वहां। हरिजन से हर जन मिले, बेहसे 7 करोड़। हमारे जो रोमांस होते हैं ना, एकदम वो खड़े हो जाते हैं। इतना प्रेम हो जाता है हृदय में, इतना आनंद होता है कि उसके रोमांस खड़े हो जाते हैं। ऐसा भाव होना चाहिए संसार में। भाई अहंकार के भाव को निकाल दे, क्योंकि संसार में जो अहंकार है ना, वो तुझे कुछ नहीं करने देगा। इसको लगाओ भैया, वहां से उठा लो सीढ़ी, इसको लगाओ। उस अहंकार को तू निकाल दे। तू ये मत समझ कि आज तेरे पास धन हो गया, तू शरीर में तेरी में ताकत हो गई। अपने अहंकार को निकाल दे। भगवान किसी के अहंकार को नहीं छोड़ते। जब बुद्ध पुरुषों की शरण में तू रहेगा ना, तो तेरे जो कपाट है वो खुल जाएगा कि एक दिन ऐसो जाके खूब द्रव्य पास होत, एक दिन ऐसो जाके तामे कौन पैसा है। पता नहीं, सब भगवान की कृपा है। एक दिन ऐसा तेरे पास खूब पैसा है, लेकिन एक दिन ऐसा है एक तांबे का पैसा तेरे पास तक नहीं। एक दिन ऐसो तेरे खूब द्रव्य पास होत, एक दिन ऐसो तू पे तांबे कौन पैसा है। एक दिन ऐसो तो पे सोवे को गलीचा मिले, और एक दिन ऐसो तेरो सोवे को अंधेशाए। एक दिन भगवान की कृपा ऐसी है कि सोने के लिए बेड, अच्छे अच्छे गद्दा, कूलर पास में लग रहे हैं, एसी में सोता है। लेकिन अगर भगवान की जरा सी कृपा हट गई, फिर तो को मालूम नहीं कौन सोने की जगह मिले या न मिले भैया। कि एक दिन ऐसो के सज्जन से मुलाकात होत, और एक दिन ऐसो जाकू जेल को आदेश आए। एक दिन ऐसी कृपा है मेरे गोविंद की कि तू बुद्ध पुरुषों की शरण बैठा है, संतों की शरण बैठा है, गुरु की शरण बैठा है, और भगवान की तुझसे कृपा हट गई, फिर क्या है? भगवान ने ऐसी माया तुझसे लगा दी, हो सकता है आज कहीं मुझे जेल में न जाना पड़े।
एक दिन ऐसो जाको जेल को आदेश आए। अरे मन मूर्ख तू काय पे गुमान करे, क्यों तू गुमान को लिए फिरता है? अरे मन मूर्ख तू काय पे गुमान करे, आज दिन ऐसा जन कल दिन कैसा है। बोला गोविंद भगवान की हो कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जो भी कमाना है आपको, बुढ़ापे में कुछ नहीं कम सकता। जो भी कमाना है सब जवानी में कमाएगा, चाहे अच्छा कर ले चाहे बुरा कर ले। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। सब तुम सुख नहीं पाओगे, सब तुम सुख नहीं पाओगे, सब तुम सुख नहीं पाओगे, सब तुम सुख नहीं पाओगे। शब्द सुन भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी